राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के मीन राशि में गोचर के मीन राशि वाले जातकों पर क्या असर होगा। देखिए, शनि 29 मार्च को अपनी कुंभ राशि से निकलकर आपकी मीन राशि में ही प्रवेश करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि है मीन राशि। बंधुओं, 22 फरवरी को शनि अस्त हुए थे और ये अस्त अवस्था में ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 31 मार्च को मीन राशि में शनि उदय होंगे। इसके साथ ही अब मीन राशि में गोचर करते हुए शनि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक बकरी रहेंगे, यानी कि उल्टी चाल से चलेंगे। देखिए बंधुओं, शनि आपकी राशि में आने वाले हैं। हालांकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रथम प्रवास चल रहा है। अब आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा प्रवास शुरू होगा। तो शनि आपकी राशि में आने वाले हैं, तो अब आपको किस तरह के प्रभावों की प्राप्ति होगी, आइए जानते हैं। शनि आपके एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं। एकादश यानी कि लाभ का भाव, द्वादश यानी कि खर्चों का भाव, कोर्ट कचहरी के मामलों का भाव। आपकी राशि में गोचर करेंगे तो आपके पहले, तीसरे, सप्तम और दसम भाव पर नजर रखेंगे। यानी कि आपके प्रथम भाव में गोचर करते हुए ये आपके तीसरे यानी कि पराक्रम भाव, सप्तम यानी कि जीवन साथी और व्यापार का भाव, उसके बाद दसम यानी कि आपका कर्म का भाव, पिता का भाव, इन पर इनकी दृष्टि अब रहेगी। आप पर 7.5 का दूसरा चरण शुरू होगा। मानसिक तनाव की स्थिति से आपको बचना है। बंधुओं, जब भी शनि की 7.5 या ढैया शुरू होती है तो व्यक्ति एक मानसिक चिंता में, मानसिक दबाव में आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। शनि हमेशा शुभ फल देते हैं, बस अपने आचरण को शुद्ध रखिए। आप उपाय करते रहिए तो शनि की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। देखिए बंधुओं, शनि जब भी आते हैं तो व्यक्ति को भगवत भक्त बना करके जाते हैं, चाहे वो 7.5 के रूप में आए या ढैया के रूप में। इसके साथ ही अपने पराये की पहचान करा करके जाते हैं, क्योंकि ये कष्ट का समय है। इस दुख के समय में आपके साथ कौन खड़ा था और कौन आपको छोड़ करके चला गया, इस दुख की घड़ी में ये शनि की महादशा में ही पता लगता है। तो शनि अपने पराये की पहचान करा करके जाते हैं। तो आप पर शनि की 7.5 का द्वितीय प्रवास शुरू होगा। प्रथम चरण आपका निकल चुका है। देखिए, आप मानसिक तनाव की स्थिति से बचें। कोई भी निर्णय अब जैसे नहीं ले रहे थे, उसी तरह आप जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। नौकरी या व्यापार या परिवार, कोई भी प्रमुख निर्णय लेना है तो बहुत सोच समझ करके लीजिए। यदि आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं तो अपने किसी प्रियजन के साथ बैठ करके समस्या को डिस्कस करें, उसके बाद ही निर्णय लें। पैसे का लेन देन सोच समझ करके करें, नहीं तो आपको पैसा फंस सकता है या धन हानि हो सकती है। अब आपको भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में कोई भी परिवर्तन करेंगे तो जल्दबाजी में नहीं करेंगे। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बना करके रखें। छोटी छोटी बातों को लेकर के जीवन साथी के साथ मनमुटाव न करें, क्योंकि जब जीवन साथी के साथ ही आपके वैचारिक मतभेद होंगे, दोनों के बीच खटास होगी, तो जीवन आनंद में नहीं रहेगा। इसलिए कोशिश करिए कि जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर बने रहे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। यदि कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टरी सलाह अवश्य लेनी है। चाहे आप मीन राशि की स्त्री हैं या मीन राशि के पुरुष हैं, तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपके व्यापार में उन्नति होगी। नई साझेदारी आप करते हैं तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार में कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी, जिसका लाभ आपको भविष्य में प्राप्त होगा। यानी कि व्यापार में कोई भी आप नया निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा। बंधुओं, जो व्यापारी वर्ग मीन राशि के हैं, उनको अब शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। सप्तम भाव पर दृष्टि होगी तो आपको व्यापार से लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन पुनः कहेंगे, कोई भी निर्णय, चाहे साझेदारी हो, निवेश हो, पैसे का लेन देन हो, तो व्यापार में भी बहुत सावधानी से करें। जल्दबाजी में बिल्कुल कोई निर्णय ना लें। नौकरी करने वाले लोगों को मेहनत से सफलताएं प्राप्त होंगी। काम का दबाव और भाग दौड़ उनका बना रहेगा, लेकिन सकारात्मक सोच और धैर्य को बना करके रखिए। परिश्रम करेंगे तो उसका आनंद अलग होता है।
तो आपको नौकरी में परिश्रम करने से सफलताएं अवश्य प्राप्त होंगी। परिश्रम करते रहिए, 100% सफलताएं आपको शनि के इस गोचर के दौरान प्राप्त होंगी। पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए कोशिश करिए कि पिता के साथ संबंध तनावपूर्ण न हो। बंधुओं, 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच आप जब शनि उल्टी चाल से चलेंगे, बकरी होंगे, तब आप अपने मानसिक तनाव, सेहत का विशेष ध्यान रखें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न करें। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण बना करके रखें, वरना आपका बैंक बैलेंस गड़बड़ा सकता है। कर्ज लेने की स्थिति आ सकती है, तो आप अपने धन का समन्वय अच्छे से करके चलिए, तो शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी आनंद के साथ व्यतीत होगा। अब उपाय क्या करने हैं कि आप प्रतिदिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करिए, शनिवार के दिन शनिदेव का तेलाभिषेक करिए, शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल में गुड़ और काले तिल मिलाकर जल चढ़ाएं। पीपल के वृक्ष पर शाम के समय तेल का दीपक जलाएं। इस तेल के दीपक में कुछ काले तिल अवश्य डाल लें और गरीबों को अन्न का दान दें, गाय को हरा चारा खिलाएं। इन सामान्य उपाय को आप करते रहते हैं और अपने काम पर लगे रहते हैं, तो शनि देव की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके सभी काम शनि देव की कृपा से बनेंगे। इस स्ट्रेस को बिल्कुल मत लीजिए कि शनि अब आपकी राशि में आने वाले हैं। आप प्रथम चरण गुजार चुके हैं, अब द्वितीय चरण है, ये भी आनंद के साथ व्यतीत होगा, लेकिन भगवत आराधना करते रहिए। यदि भगवत आराधना नहीं करेंगे तो जरूर आपको इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।